मुंबई के निकट वज्रेश्वरी में 2 दिन का कात्यायनी कुंभ विवाह शिविर संपन्न होने जा रहा है। इसमें विवाहित जीवन की बाधाएं, विवाह में देरी, पति पत्नी में अनबन, इस तरह की समस्याओं को नष्ट करने के लिए साधना संपन्न करवाई जा रही है। इसमें 1.25 लाख से लेकर 5 लाख मंत्र तक का जप और हवन होता है। अगर आप इस साधना में भाग लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से फॉर्म भर सकते हैं। मुंबई के निकट माता बगलामुखी मंदिर के निर्माण के लिए आपके सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो पेटीएम, बैंक ट्रांसफर या यूपीआई से दान कर सकते हैं और ये दान इनकम टैक्स में आयकर धारा 80G के अंतर्गत टैक्स में छूट का लाभ ले सकते हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। नमस्कार, दिव्य योगासन की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लक्ष्मी बंधन रहस्य की चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये लक्ष्मी बंधन क्या होता है, ये किस तरीके का होता है, क्या क्या नुकसान होते हैं, क्या करना चाहिए, इस विषय पर चर्चा करेंगे। लक्ष्मी बंधन ऐसे बहुत से लोगों के द्वारा आपने सुना होगा कि लक्ष्मी बंधन हो गया है मेरा, मैं कुछ भी करूं धन से संबंधित वो चीजें आती नहीं, मिलती नहीं, बहुत मेहनत करता हूं फिर भी धन की प्राप्ति होती नहीं, कार्य सिद्ध नहीं होते। आपने ऐसे लोगों को भी देखा होगा, बहुत कुछ है उनके जीवन में, फिर भी लक्ष्मी बंधन होने की वजह से कोई भी कार्य सुचारू रूप से नहीं चलता। उनका व्यापार ढंग से नहीं चल पाता, उनका दुकान धंधा ठीक से नहीं चल पाता, नौकरी करते हैं तो उनमें भी पदोन्नति नहीं होती, रुकावटें आती हैं, ऑफिस में लड़ाई झगड़े होते हैं, विवाद होते हैं, उनके जो साथी होते हैं उनके विरुद्ध हो जाते हैं। हर तरीके से जैसे आपके पीछे कोई हाथ धो के पड़ा हुआ है और हर तरीके का नुकसान होता चला जा रहा है। कितना भी धन कमाने की कोशिश करते हैं, कैसे भी करते हैं, किसी भी तरीके का प्रयत्न करते हैं, लेकिन उसमें आपको सफलता नहीं मिलती। इसके क्या कारण होते हैं? इसका पहला कारण तो यही है कि आपने धन कमाने पर जोर तो दिया, इसमें कुछ बुरा नहीं है, हर व्यक्ति ऐसा करता है, लेकिन साथ में सुरक्षा नहीं की। मैं अपने सभी विद्यार्थियों को यही एक चीज सिखाता हूं, चाहे वो बिजनेसमैन हो, व्यापारी हो, उद्योगपति हो, मैं उनको यही चीज सिखाता हूं कि 2 चीजें अपने जीवन में करके रखिए। कितने भी आप आधुनिक हो गए हों, लेकिन 2 चीजें जरूर करिए। एक तो ये है धन से संबंधित कोई साधना करें और एक है सुरक्षा से संबंधित कोई साधना करें। दोनों जरूरी हैं, कोई एक चीज करके कोई लाभ नहीं मिलने वाला। 2 साधनाएं हर व्यक्ति को इस आधुनिक युग में करके रखना चाहिए, जो कि सपोर्ट मिलता है उनके जीवन में आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि दोनों एक दूसरे के लिए कार्य करती हैं। अगर आप धन जमा करते हैं, धन के स्रोत आपके बढ़ रहे हैं, धन आपकी तरफ आ रहा है, तो आप महसूस करेंगे कि आपकी बुरा चाहने वालों की संख्या भी बढ़ती चली जा रही है, विघ्न संतोषियों की दुनिया भी बढ़ती चली जा रही है, ऐसे लोग भी बढ़ते चले जाएंगे। यही लोग आपके पैर खींचने का कार्य करते हैं। तो ऐसे समय आपकी सुरक्षा भी बहुत जरूरी है। अगर आप सुरक्षा नहीं करते तो जैसे एक व्यक्ति सीढ़ी चढ़ के एकदम ऊंचे पायदान पर पहुंच जाता है और नीचे से सीढ़ियां हटा ली जाए तो आप पूरी तरीके से जमीन पर गिर जाते हैं। आपने महसूस किया होगा, लोग करोड़ों रुपया कमा लेते हैं, फिर अचानक ऐसा क्या होता है कि धरती पर गिर जाते हैं, जमीन पर आ जाते हैं, जीरो पर आ जाते हैं। तो यही एक सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि जब आपका लक्ष्मी बंधन होता है तो 2 तरीके से किया जाता है। एक तो आपकी बुरा चाहने वालों की संख्या बेहिसाब बढ़ जाती है। ऐसा नहीं कि आपके अंदर उनका सामना करने की ताकत नहीं होती, होती है, लेकिन लिमिटेड। 2 लोग, 4 लोग, 5 लोग, लेकिन अगर इनकी संख्या 50, 100, 200 अगर लोग हो जाएं तो फिर आपका शरीर उनको झेल नहीं पाता। आपका जो ऊर्जा लेवल है, आपका इम्यूनिटी पावर है, वो उनको झेल नहीं पाता और फिर उनका असर आपके ऊपर हो जाता है। इसकी वजह से अगर आपका मन खंडित हो गया तो उससे आप ठीक ढंग से निर्णय नहीं ले पाएंगे। आपका काम धंधा, बिजनेस, सब कुछ नुकसान में जाना शुरू हो जाता है। एक बार नुकसान में गया तो सब, जैसे कोई चीज ढह जाती है ताश के पत्तों की तरह, इस तरीके से सब कुछ नीचे आना शुरू हो जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। तो यहाँ पर एक चीज आती है, जो लोग इस तरह की समस्या का सामना कर रहे हैं कि धन से संबंधित कुछ भी उपाय करें, कुछ भी फार्मूला करें, वो नहीं होता। आपका दुकान है, अच्छी जगह पे है, अच्छा खासा
सब कुछ चल रहा था, अचानक सब कुछ रुक गया, तो ये माना जाता है कि किसी ने इस तरह की चीजें कर दी, या बहुत नकारात्मक अगर किसी ने नहीं भी की तो बहुत नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में, दुकान में लग गई लोगों की। तो इससे ये होता है आपके व्यवसाय में, आपके घर में पूरी तरीके से नेगेटिव एनर्जी आ जाती है। जब नेगेटिव एनर्जी आ जाती है, नकारात्मक ऊर्जा आ जाती है और वो दूर नहीं होती, तो उस जगह पर किया गया कोई भी कार्य, कोई भी निर्णय सफल नहीं होता। इससे आपको हर पल नुकसान होना शुरू हो जाता है। और जहां नकारात्मक ऊर्जा होती है वहां पर आपका अगर कोई ग्राहक आ भी जाए तो भी अपने आप को कंफर्टेबल, अच्छा सुकून उसे नहीं मिल पाता, उसे कुछ अजीब सी बेचैनी होती है। शायद आपने भी महसूस किया होगा। आप कुछ ऐसी जगह गए होंगे जहां पर मन को शांति मिली होगी, और कुछ ऐसी जगह भी गए होंगे जहां से ऐसा लगता है कि यहां से भाग जाओ, हट जाओ यहां से। तो इस तरीके की चीजें शुरू हो जाती हैं। तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, आज का विषय उन लोगों के लिए है। इसमें फायदा ये होता है, किसी भी तरह का बंधन हो, किसी भी तरह का धन का बंधन हो, लक्ष्मी बंधन हो, धन से संबंधित बंधन हो, तो उनको दूर करने के लिए एक विशेष तरीके का प्रयोग होता है। क्या करें? ढीले ढाले वस्त्र पहनकर शांत कमरे में बैठ जाएं। मैं हर बार अपने हर वीडियो में कहता हूं, ढीले ढाले वस्त्र पहनकर शांत कमरे में बैठें। इसका कारण भी यही होता है, अगर आप टाइट कपड़े पहनकर, पैंट शर्ट पहनकर कोई साधना करेंगे तो साधना के दौरान शरीर से गर्मी निकलती है, तो आपका दम घुटेगा। इसलिए हमेशा ढीले ढाले कपड़े पहनकर ही साधना करनी चाहिए। तो ढीले ढाले वस्त्र पहनकर आपको किसी शांत कमरे में बैठ जाना। जमीन पर नहीं बैठ सकते तो किसी कुर्सी पर या सोफे पर शांत होकर बैठ जाएं, बस बिस्तर में न बैठें। इसके बाद अपने सामने माता लक्ष्मी की मूर्ति जो 5 इंच के नीचे हो, और यह फोटो कितना भी बड़ा आप रख सकते हैं, मूर्ति 5 इंच के ऊपर नहीं होनी चाहिए। ये आप रखें, नीचे लाल कपड़ा बिछा लें, उसके ऊपर ये रखें। उसके बाद 11 सुपारी आप नीचे रखें। 11 सुपारी रखने के बाद आप इस तरह की मुद्रा बनाएं, आगे चक्र को क्लिक करें और 10 बार प्राणायाम करें। जितनी देर तक हो सके रोक कर रखें, धीरे से छोड़ें। इस तरीके से 10 बार आप प्राणायाम करें, इस तरीके से मुद्रा बनाने के बाद। इसके बाद ये मुद्रा लगाकर ही लक्ष्मी बंधन मुक्ति मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं सर्वबंधनम उच्चाटय स्तंभय ह्लीं स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं सर्वबंधनम उच्चाटय स्तंभय ह्लीं स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं श्रीं सर्वबंधनम उच्चाटय स्तंभय ह्लीं स्वाहा। इस मंत्र का उपांश जाप करें, यानी धीमी आवाज में जाप करें। आपकी आवाज आपके कमरे से बाहर जाने न पाए। इस मंत्र को 21 दिन तक करना है, आधा घंटा रोज। इस तरह की मुद्रा बनाएं, 21 दिन तक इस मंत्र का आप जाप करें। 22वें दिन किसी को फल या भोजन का दान कर दें। पैसे दान न करें, जैसा मैं हमेशा बताता रहता हूँ, पैसे दान न करें। पैसे दान करना है मंदिर की दान पेटी में आप दान कर दें। कुंवारी कन्या को भोजन दें, पैसे दें, चल जाएगा। तो इस तरीके से आप करें। और ये जो शुरुआत होती है, किसी भी ग्रहण को, किसी भी अमावस्या को, किसी भी रवि पुष्य को, किसी भी गुरु पुष्य को, या किसी भी शनिवार के दिन से इस मंत्र की शुरुआत करें। लक्ष्मी का शुक्रवार दिन माना जाता है, लेकिन आप शनिवार के दिन से इस मंत्र की शुरुआत करें। और ये मंत्र जो है आपकी सभी प्रकार की जो इच्छाएं हैं उनकी तो पूर्ति करता ही है, लेकिन जो अड़चनें आती हैं, अड़चनों में रुकावटें आती हैं, लोगों की जो विघ्न संतोषियों की जो नजरें लगी होती हैं, उनको तोड़ने का कार्य करता है, उनको बंधन मुक्ति का कार्य करता है। तो इस तरीके की जो चीजें, जैसे कि आपका हाथ पैर बांध दें और आपको कहा जाए कि घूमो, तो आप पूरी दुनिया संसार को देख तो सकते हो, लेकिन उपभोग नहीं कर सकते क्योंकि हाथ पैर बंधे हुए हैं। इस तरह की अवस्था होती है, इस तरह की अवस्था होती है जब लक्ष्मी बंधन हो जाता है। तो ये जो बंधन की मुक्ति, आपको ऐसा लगेगा कि जैसे हाथ पैर ढीले हो गए हैं, फ्री हो गया है, अब मैं पूरा एंजॉय कर सकता हूँ लाइफ को, इस तरीके का महसूस होगा आपको। और जब भी ये साधना करते हैं तो आपको ऐसा लगेगा आप अकेले नहीं, कोई ऐसी शक्ति है जो आपके साथ में रहकर आपको मदद कर रही है। इस तरीके से आपको महसूस होता है। इससे आपके अंदर एक जबरदस्त कॉन्फिडेंस आता है। जबरदस्त आत्मविश्वास आने की वजह से आपका इम्यूनिटी पावर ये तेजी से बढ़ना शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से आपको लाभ मिलता है। तो एक चीज याद रखें, अगर आपको लाभ मिलता है तो किसी दूसरे की मदद अवश्य करें, वो भी निस्वार्थ भाव से, किसी भी तरीके का स्वार्थ नहीं होना चाहिए। अवश्य मदद करें। आप जानते हैं इसके कुछ नियम। अपनी पूरी श्रद्धा बनाए रखें। इस मंत्र को गृहस्थ सन्यासी कोई भी जप कर सकता है।
इस अभ्यास में दीक्षा की जरूरत इसलिए नहीं होती क्योंकि आप अपने आगे चक्र पर ध्यान देकर मंत्र जपते हैं। इस मंत्र से शरीर में अत्यधिक गर्मी पैदा होती है, इसलिए ढीले ढाले वस्त्र पहनकर अभ्यास करें। महिलाओं को सम्मान दें। पति पत्नी अगर इस मंत्र का अभ्यास करें तो 10 गुना ज्यादा लाभ मिलता है। अगर आप नौकरी कर रहे हैं, बेरोजगार हैं या आप विद्यार्थी हैं, गृहिणी हैं, तो इस मंत्र को पूरी दिशा की तरफ मुंह करके जपें। अगर आप व्यापार कर रहे हैं या कला के क्षेत्र में हैं तो इस मंत्र को पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके जपें। अगर आप लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट से जुड़े हैं या बैंकिंग क्षेत्र, मेडिकल क्षेत्र, होटल के व्यवसाय के क्षेत्र में हैं तो इस मंत्र को उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके जपें। अगर आप जमीन खरीदने बेचने का कार्य करते हैं, खेती का कार्य, कोयला, लोहा, चमड़ा तथा तेल के क्षेत्र में हैं या कोई ऐसा कार्य करते हैं जिसमें आपको ब्रोकरेज देना पड़े या लेना पड़े, यानी दलाली लेनी पड़े या देनी पड़े, तो इस मंत्र को दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके जपें। इस मंत्र का जाप 18 वर्ष के ऊपर कोई भी स्त्री पुरुष कर सकता है। याद रखें, जब भी आप कोई अच्छे कार्य की शुरुआत करते हैं या संकल्प करते हैं, तुरंत कोई न कोई अड़चनें आनी शुरू हो जाती है, इसलिए प्रबल संकल्प के साथ अभ्यास करें। इस मंत्र का जाप सूर्यास्त के बाद करें तो लाभ ज्यादा मिलेगा। धूम्रपान, मद्यपान, व्यसन, मांसाहार से बचें। ब्रह्मचर्य का सख्ती से पालन करें। मासिक धर्म की समस्या में महिलाएं 3 से 5 दिन का गैप करके फिर आगे कंटिन्यू कर सकती हैं। इस अभ्यास को किसी भी शांत कमरे में कर सकते हैं। अभ्यास समाप्त होने के बाद अश्विनी या वज्रोली मुद्रा अवश्य अपनाएं। यह मुद्रा आपको ब्रह्मचर्य का पालन करने में मदद करती है। अश्विनी या वज्रोली मुद्रा क्या है, यह जानने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।